है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि सांप को सुगंध वन में मिल जाता है कि कोई मानव आया है यहाँ, या कोई जानवर है, उसकी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नाक नहीं होती है, अब पता नहीं, लेकिन हमने बुजुर्गों से अपने यही सुना है कि यदि उसको गंध आ गई तो वो पूरे जंगल को छान मारता है अपने शिकार की तलाश में, और उसको मार के ही, पकड़ के ही दम लेता है उसी। हेलो बाबा, हेलो, राम राम, प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रह के, मस्त रह के, खुश रह के अपनी चाची का वीडियो भी जरूर देख रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है, इसे देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल जो चल रही है बरसात में बारिश वाली जगहों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए, है ना। यही आज आपकी चाची की इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। बड़ों को मेरी तरफ से बहुत सारा दिल से प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, और मेरी उम्र के होंगे उनको दिल से प्रणाम। अभी उल्टा बोल दे रही है ना, थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहीं दिमाग कहीं और रहता है तो आदमी बातें भी इधर उधर की कर लेता है ना। तो क्या करिएगा, कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरे दिल और दिमाग में भी। ब्लॉगिंग डालती हूँ, आपको समझ में नहीं आता है कि किधर की डाली, क्या डाली, है ना, क्योंकि कई सारी वीडियो आपको लिए बनाई रहती हूँ, समय समय पर कभी डाल नहीं पाती हूँ, समय ही अभाव है। भाव भाई लोग, थोड़ी सी समय की कमी हो जाती है, विशेष करके इस वजह से भी कि मेरी तबीयत आजकल लगभग 1-1.5 महीने से बहुत ठीक नहीं है। सबसे बोलती हूँ, बातें करते हूँ, घर में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेरी सांस की प्रॉब्लम है ना। जैसा कि आप लोग जो लोग रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर होंगे, रेगुलर जो वीडियो देखते हों, उनको पता होगा आपकी चाची की सांस की इस तकलीफ़ रहती है। इस वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सर्दी जुकाम फीवर करके आया, उसके बाद से क्या हुआ कि सांस थमने लगी, फूलने लगी, स्नोफिलिया, एलर्जी, दमा, अस्थमा, कई लोग अलग अलग नामों से इसको कहते हैं, लेकिन समझिए कि यही एक चीज़ है जो कि क्या पता कभी ज़िंदगी लेके चली भी जाए। क्या करना है, क्या जो जीना है वही पल अपना है, बस समझिए। अभी जो बातें कर रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं, वही ज़िंदगी है, ऐसा ही मानती हूँ अब तो। जब तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती है, इच्छा ही नहीं होती है कुछ भी करने की, किसी से बातें करने की, कुछ जीने की, कुछ अभिलाषा, कुछ चीज़, तो यही सब चीज़ें थी। पिछले दिनों गई थी बाहर, पता नहीं बाहर की चीज़ें, वीडियो आपको दिखाऊंगा कि नहीं। वीडियो तो आप ही के लिए बनाती हूँ ब्लॉग। और हमारा 35वां एनिवर्सरी था, यानी कि 35 साल सफ़र का हो गया था। शादी के पैसे, चूँकि शादी कम ही उम्र में हो गई थी बाबू भाई लोग, 16-17 साल के थे तभी हो गई। इंटरमीडिएट पास किए थे, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे। उसी समय पिताजी को चाचा जी मिल गए, आपके अच्छा लड़का देख के समझ के सब कुछ शादी हो गई। कर्म किस्मत तो ऊपर वाला ना लिखता है बाबू भाई लोग, माँ बाप तो सब अच्छा ही देख के करते हैं। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील, किसी को जज, है ना, मिलता है जो जिसके नसीब में, किसी को बिजनेसमैन। तो चाचा जी भी स्टार्टिंग में ठेकेदार थे। कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाह रही हूँ, आज मन हुआ मेरा बोलने को थोड़ा सा। उसके बाद से उन्होंने कई प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन की, कभी कभी गवर्नमेंट का भी ट्राई किया, लेकिन थोड़ा सा किसी के रूडली बिहेव से, किसी के गलत बर्ताव से आके भी नहीं आते थे। कुछ ऐसा लाइफ में बताते हैं। मैंने लाइफ में बहुत सी जर्नी देखी है, बहुत सी स्ट्रगल किए हैं, अब उस चीज़ को बताऊंगे कभी फिर से अस्थिर होकर फुर्सत में। फ़िलहाल तो शॉर्ट में ही कहना चाहते हो कि लोग सभी कहते हैं ना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें करना। आप यदि बहुत किसी से दुख रोएंगे, बहुत किसी से अपनी तकलीफ़ बांटने की कोशिश करेंगे, दुनिया ऐसी है, इतनी व्यस्त है। अब मेरी बातों के यही कितना लोग सुन रहा होगा, कितना लोग स्किप करके, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएगा। देखिए
देखिए मेरी नातिन थोड़ी तंग कर रही है मुझे। देखिए देखिए नातिन को हाय करिए, बाय करिए बेटा जी, बाय बाय। देखिए अब यही से शोर कर रही है, बातें पूरी करने नहीं देंगी। ठीक है बेटा जी? हाँ तो देखिए कह रही है कि हाँ ठीक है। अभी बुला रही है कि चलिए बात हो गई ज़्यादा, चले अभी चलते हैं बेटा जी। खेलो इधर, रख दो मामा का पेन सब रख दो जो गिराई हो। तो समझिए कि वही चीज़ है, यही सोच के कि आज की ज़िंदगी में कहाँ किसको फुर्सत है किसी से बात करने की, किसी को कहने की, किसी से अपना कहते हैं ना कि दुख उससे शेयर करो जो आपसे खुशियाँ बांटे, है ना। यानी कि जो शायद उल्टा बोल गई, खुशियाँ उससे बांटो जो दुख में आपके काम आए, है ना। वरना जो दुख में काम नहीं आता है उससे खुशी बांटने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आपको कभी नहीं समझेगा। ये आजमा के देखिएगा आप लोग जीवन में। वैसे तो मैं सबके लिए दुआ करूँगी कि किसी को दुख ना आए जीवन में, ये चीज़ आजमानी भी पड़े। लेकिन जीवन में यदि मौका ऐसा आता है कभी भी, खुदा न खास्ता ऊपर वाले ने आपके नसीब में थोड़े दिन के लिए ही सही यदि दुख भेजे होंगे, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, तो देखिएगा उसमें कौन कौन आपके काम आया था। उन लोगों को ही अपना हितैषी समझिएगा वो लोग, बाकी सारे मतलब के साथी हैं। और आपकी चाची का एक नेचर है कि मतलब के साथी जहाँ फील हो गया, है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि सांप को सुगंध वन में मिल जाता है कि कोई मानव आया है यहाँ, या कोई जानवर है उसकी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नाक नहीं होती है, अब पता नहीं, लेकिन हमने बुजुर्ग से अपने यही सुना है कि यदि उसको गंध आ गई तो वो पूरे जंगल को छान मारता है अपने शिकार की तलाश में, और उसको मार के ही पकड़ के ही दम लेता है। उसी तरह आज की बहुरूपिया ज़िंदगी में किसी को पहचानना, किसी को देखना, समझना, आपके मुंह को बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आप ही की बुराई, आपकी भी की तमाम चीज़ों के बारे में धज्जी उड़ाते रहेंगे जो आप जान नहीं पाएंगे। इसको पहले कहते थे लोग कि दो एग्जाम्पल था कि एक तो जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, कि आप अपने घर पे उसको बुलाए, इन्वाइट किए, और यदि आप कहीं अंदर गए, बाहर गए, दूसरे कमरे में गए, तो तुरंत आपकी बुराई अलग शुरू कर देगा। और दूसरा पीठ पीछे छुरा भोंकना भी एक कहते हैं। तो पीठ पीछे छुरा माने वही बात है कि आदमी गद्दारी जो करता है उसके लिए एग्जाम्पल है। इसके लिए मुंह में राम बगल में छुरी, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते थे अपने ज़माने में, तो ऐसे मुहावरे हम लोग रटवाए जाते थे। तो आपकी चाची टीचर रही हैं इसलिए जान सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसे कहते हैं। कुल मिला के साथ में ये समझिए कि बहुत ज़्यादा किसी से लगाव आज की दुनिया में अपने आप को कष्ट पाना है। खुद से लगाव रखिए, खुद से प्रेम करिए। आपकी फैमिली अच्छी है तो अपनी फैमिली से प्रेम करिए। फैमिली में कड़वाहट है, फैमिली में टेंशन है, तो थोड़ा फैमिली से भी रिजर्व बनाने की कोशिश करिए। जितना जरूरी हो उतना ही बात करिए, है ना। क्या लगता है बाबू बात नहीं करने देगी, तो चलिए ठीक है, ख्याल रखिए अपना। चलिए बाय करिए बेटा जी, बाय करिए, बाय 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 कर लीजिए बेटा जी, बाय कर लीजिए, बाय बाय करिए बेटा जी, बाय बाय। देखिए बाय बाय कर रही है नातिन, है ना। अब ये नहीं मानेंगे, अब चलते हैं, ठीक है।